क्योंकि एक ही नाम काम के आधार पर पड़ता है। वो एक ही रूहानी आत्मा ऐसी है पार्ट बजाने वाली, जो ऐसा काम करके दिखाती है कि कल्याण ही कल्याण होता है। क्या कर्मेंद्रियों से काम किए जाते हैं ना? काम कैसे किए जाते हैं? कर्मेंद्रियों से काम किए जाते हैं। तो वो एक बाप ऐसा काम करने वाला है कि कोई भी कर्मेंद्रियों से काम करेगा, लेकिन वो कर्मेंद्रिय रिजल्ट में कल्याणकारी साबित होगी, अकल्याणकारी साबित नहीं हो सकती है? अच्छा, मनुष्यों के विचार में कोई कर्मेंद्रिय ऐसी भी है कि मनुष्य उस कर्मेंद्रिय से कितने भी सजग होकर के काम करे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ उत्तेजना ऐसी आ जाती है कि दुखदाई बन जाते हैं, अकल्याणकारी बन जाते हैं। 100% कल्याणकारी कोई भी नहीं रहता। ऐसी कर्मेंद्रिय कौन सी है? कोई है या नहीं है? हैं? क्या है? काम इंद्रिय एक ऐसी इंद्रिय है कि कितना भी सजग हो करके, कितना भी योग युक्त होकर के कोई काम करे, लेकिन दुखदाई ही काम करेंगे, सुखदाई काम नहीं कर पाते। इसलिए और जितनी भी आत्माएं हैं, उन पाठधारी आत्माओं के बीच में चाहे देवात्मा ही क्यों न हो, देवात्माएं सुख देते हैं या दुख देते हैं? देवात्माएं तो देते ही हैं सुख, इसलिए उनका नाम देवात्मा है। वो देवात्माएं भी जब द्वैतवादी युग द्वापर में आते हैं, तो उस युग में आकर के उस कामेंद्रिय से जो भी काम करेंगे, कितना भी सजग होकर के करें, लेकिन रिजल्ट में वो काम दुखदाई साबित होता है या सुखदाई साबित होता है? उस समय भी दुखदाई साबित होता है, आदि में भी, मध्य में भी दुखदाई और अंत में भी दुखदाई। और जिसके संग के रंग में आकर के काम करेंगे, वो आत्मा भी आदि में भी दुख अनुभव करती है, मध्य में भी दुख अनुभव करती है। बच्चे का जब जन्म होता है और जब मृत्यु होती है तो भी रोते हैं, धाड़ मार मार करके रोते हैं। तो वो काम दुखदाई ही साबित होता है। लेकिन एक बाप ही ऐसा है जिसकी एक ही कर्मेंद्रिय पूजी जाती है, देवताओं की सब इंद्रियां पूजी जाएंगी। कहेंगे कमल नयन, कमल हस्त, कमल पाद, कमल मुख, लेकिन भगवान का सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है, क्योंकि वो लिंग में वो शिफ्ट भरी हुई है कि ऐसा पार्ट बजाता है, जब भी पार्ट बजाता है, जहां भी पार्ट बजाता है, जिसके संग में भी पार्ट बजाता है, वो पार्ट दुखदाई साबित नहीं हो सकता।
सुखदाई ही साबित होगा। इसलिए उसका नाम है, क्या नाम है? सुख सदैव देने वाला है, इसलिए सुख देने वाले का नाम शिव है। शिव अर्थात सदा कल्याणकारी, सदा शिव है। नहीं तो ये आंखें धोखा देने वाली है या सुख देने वाली है? द्वापर युग में ये आंखें भी बहुत दुख देने वाली हैं, बहुत धोखा देने वाली हैं। लेकिन वो शिव का तीसरा नेत्र सदा शिव कहा जाता है। क्या? सदा शिव माने जब भी उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, उस श्रेष्ठ इंद्रिय के द्वारा भी पार्ट बजाता है, तो वो आंख रिजल्ट में सुखदाई साबित होगी या दुखदाई साबित होगी? सुखदाई ही साबित होगी, दुखदाई साबित नहीं हो सकती। नहीं तो मनुष्य की आंखें मनुष्यों को बहुत धोखा देती है। कितना भी चाहें इन आंखों को नियंत्रण में रखें, कोई दुख का ऐसा काम न हो जावे, वाइब्रेशन न बन जावे जो कोई आत्मा दुखी हो जावे, तड़पती रहे। लेकिन बाप उन श्रेष्ठ इंद्रियों से भी जो पार्ट बजाता है, बल अल्पकाल के लिए कोई को महसूस हो कि तड़पन महसूस करता है, फिर भी वो तड़पन आखिरी सुखदाई साबित होगी या दुखदाई साबित होगी? है? क्यों? आंखें जब धोखा दे देती हैं तो दिल खिंच जाती है या नहीं खिंच जाती है? है? दिल खिंच जाती है। और जब दिल खिंच जाती है तो वो याद आता रहता है। जो याद आता रहता है उससे मिलने की आस तड़पाती रहती है। जब आस तड़पाती है और आस पूरी नहीं होती है तो दुख होगा या सुख होगा? है? दुख ही अनुभव होता है। तो भगवान का ऐसा श्रेष्ठ इंद्रिय ऐसा कौन सा पार्ट है जो सुखदाई साबित हो जाएगा? और हो जाएगा तो कैसे? कैसे हो जाएगा और कब हो जाएगा? है? अरे कमाल है। हैं? हैं? हाँ, आखिर आज नहीं तो कल भगवान के मुकर्रर रूप की प्रत्यक्षता होगी या नहीं होगी? होगी। और जब प्रत्यक्षता होगी और उस आत्मा को पता चलेगा कि मेरा कनेक्शन तो ऊंच से ऊंच पार्टधारी से हुआ है, भगवान से मेरा कनेक्शन हुआ है, तो सुख अनुभव करेगी या दुख अनुभव करेगी? सुख का अनुभव करेगी। अंत समय में हर आत्मा उस नारायण पार्टधारी के साथ सुख का अनुभव करके जाएगी। एक भी दुनिया की ऐसी आत्मा नहीं होगी जो अंत समय में दुख का अनुभव करके जाए। और आत्माओं से दुख का अनुभव कर सकते हैं,
लेकिन एक आत्मा के साथ अंत समय में दुख का अनुभव नहीं होगा। अंत मते सो गति होती है, और वो जन्म जन्मांतर के लिए भी होती है। 21 जन्म तो पक्का है, बाकी 63 जन्म में भी अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार सुख की प्राप्ति होती है, अपने अपने निश्चय बुद्धि के अनुसार। निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। सुख का विनाश हो जाता है।